Hello, good morning everyone. Welcome to my Learn English AK class. If you want to speak and to learn English, then to subscribe, likes and comment and press bell icon for next lesson and share it with your friends. अगर आप जो पहले से इस क्लास में ज्वाइन है इसके लिए थैंक यू, और जो न्यू स्टूडेंट है इसके लिए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि नेक्स्ट लेसन के लिए इसे स्ट्रॉन्ग बना सकते। चले, आज का जो लेसन है लेसन 22 है, और जो लेसन है क्या है कि डेट, पास्ट टेंस का वाज वेयर डेट के साथ किसे प्रयोग करेंगे, मतलब किस डेट के साथ किसे यूज़ करेंगे या वाज या वेयर को। तो चला आज इसके बारे में हम आज का जो लेसन है इसके बारे में सीखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ठीक है। और ये जो इंग्लिश क्लासेस है ये न्यू स्टार्टेड क्लासेस है, ये डेली क्लासेस है। आपको ये जो लेसन मिलेगा आपको पर डे लेसन्स मिलेगा और आप इसे ज्वाइन कर लें। इस क्लास में आपको क्लियर तरह से स्पीकिंग किया जाएगा और बेसिक ग्रामर पूरा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ, और वीडियो को आप अंत तक वॉच करें ताकि कोई किसी भी लेसन्स को आप अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो क्या है, लेसन्स पहले लिखते हैं, इसे आप कॉपी में नोट कर लें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें, ठीक है। क्या है 22 लेसन्स, क्या है यूज ऑफ डेट के साथ किसे प्रयोग करेंगे, तो ठीक है ना। तो पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस का वाज वेयर, ये ना आता, पास्ट टेंस का वाज वेयर, ठीक है। तो क्या है कि डेट के साथ किसे प्रयोग करेंगे, वेयर वाज, ठीक है। इसे नोट्स कर लें, आप इसे राइट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, इसको हम आपको समझ में आ गया कि इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इससे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है कि डेट, इसका रूल क्या है सेंटेंस बनाने के लिए, सबसे पहले आता है डेट या वाज वेयर, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को बनाने के लिए इसका है क्या है सिंपल सेंटेंस, क्या है सिंपल सेंटेंस आता है, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ हम इसको नाउन भी कह सकते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है, नाउन भी कह सकते हैं। जैसे किसी के नाम को हम अगर इंग्लिश मेथड में चलेंगे, अगर इसका रूल चलेंगे अनुसार, तो क्या होगा सब्जेक्ट, या आपका जो डेट का जो है, डेट एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, कर्ता जिसे कहते हैं सब्जेक्ट। वाज जो है डेट के साथ हमेशा अगर सिंपल सेंटेंस में चलेंगे तो क्या है वाज का ही प्रयोग होगा, वेयर नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल यही है बनाने का, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इसे सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस ऑब्जेक्ट, अब क्या करेंगे कि डेट प्लस वाज प्लस ऑब्जेक्ट, इसे इस सेंटेंस को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, इसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इस चीज़ को आप ध्यान दें, क्या कहते हैं अफर्मेटिव। एक बार आपको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या कि डेट प्लस वाज वेयर, तो डेट के साथ हमेशा सिंपल सेंटेंस में कर्ता के रूप में जब प्रयोग करेंगे इसे, तो हमेशा सिंगुलर नंबर का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब को सिंगुलर नंबर का ही प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, वेयर का नहीं होगा। तो इसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस के ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसका अगर हिंदी जानेंगे तो क्या होगा सकारात्मक वाक्य। अगर हिंदी क्या है, इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, और क्या का प्रयोग नहीं होता है, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलें इसे हम सेंटेंस को बना के देखते हैं कि किस तरह बनाया जाता है डेट के साथ वाज का प्रयोग। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसे नए क्लास में नए हैं तो ये सब सब्सक्राइब कर लें लर्न इंग्लिश के क्लास को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले लेसन के लिए नेक्स्ट लेसन के लिए
आप तक की वीडियो लेसन्स पहुंच सके, ठीक है ना। तो क्या है कि डेट, तो हम सबसे पहले डेट लिखते हैं, क्या कि डेट हम इंग्लिश में डॉट लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट क्या है, डेट वाज, ये पेन, वह एक कलम था। सिंपल सा सेंटेंस, इस चीज़ को समझें क्या है। ये हिंदी इसका होता है वह एक कलम, कलम था। ये जो था इसका प्रयोग होता है, क्या होता है, इसका प्रयोग, वाज का प्रयोग था का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप अच्छी तरह से नोट कर लें, क्या कि था का वाज का प्रयोग होता है, ठीक है ना। डेट मतलब वाह हो गया। तो चलें सेकेंड, क्या है कि डेट वाज एन ऑक्स, वह एक बैल था, ठीक है ना। ओ एक्स ऑक्स, वह एक बैल था। डेट मतलब क्या होता है, वाह, इसका हिंदी क्या होता है, वाह, इसका मतलब क्या होता है, था, थी, थे, जे वर्ड वाक्य के अनुसार हम इसे ट्रांसलेट बदल सकते हैं, था कर सकते हैं, थी कर सकते हैं, जो भी आए इसे हम लोग ट्रांसलेट की हिंदी के। तो चले, डेट वाज गुड साइकिल, डेट वाज एन एलिफेंट, डेट वाज अ स्मॉल मोबाइल। अब इसका हिंदी हम थोड़ा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या है, ये जो आपका डेट है, इसका डेट का हिंदी वाह होता है, क्या होता है, वाह। वास के हिंदी क्या होता है, था। और एन ऑक्स, इसको सभी को पता होगा कि एन ऑक्स का हिंदी मतलब होता है कि एक बैल, ए पेन का मतलब होता है एक कलम, गुड साइकिल मतलब एक अच्छा साइकिल, एन एलिफेंट मतलब होता है एक हाथी, ए स्मॉल मोबाइल मतलब एक छोटा सा मोबाइल। इसको अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट ले लें। क्या है, सबसे पहले वह एक बैल था, वह अच्छा साइकिल था, वह एक हाथी थी या तो हाथी था, वह एक छोटा मोबाइल था। तो चले आप इसे, इस सेंटेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अफर्मेटिव सेंटेंस का इस डेट के साथ वाज का प्रयोग हमेशा होता है सिंपल सेंटेंस में। चले पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में इसका वाज का प्रयोग होता है डेट के साथ। चले इसे स्क्रीनशॉट कर लें। नेक्स्ट लेसन चलते हैं। अगर आप क्लास में नए हैं तो इसे आप लर्न इंग्लिश एक क्लास को आप सब्सक्राइब करें और इस क्लास को आप वीक स्टूडेंट के पास आप शेयर करें ताकि अच्छी तरह से उसे इंग्लिश आ सके। क्या है नेगेटिव सेंटेंस, क्या आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी जाने का नेगेटिव मतलब हमेशा होता है कि नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस मतलब सभी को पता है कि वाक्य होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका रूल क्या है, रूल भी जान लेते हैं। सभी का रूल होता है तभी बनता है इंग्लिश, ना कि इसको इस तरह से नहीं बनाया जाता है। इसका रूल क्या है कि डेट, डेट ये क्या है, सब्जेक्ट आपका हुआ, ठीक है, प्लस वाज प्लस डेट के साथ में था वाज ही की प्रयोग होगा, वेयर करने होगा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका यहाँ नाउन है, ठीक है, जिस पर आप फोकस अच्छी तरह से आप फोकस कर ले इस पर, ठीक है ना। तो चलिए इसे बनाते हैं, सेंटेंस के किस तरह बनाएं नेगेटिव को। तो क्या है कि डेट वाज नॉट सोर मैंगो। क्या है आपका मैंगो स्पेलिंग अच्छी तरह लिख दें, MANO। वह खट्टा आम नहीं था। इस चीज़ को अच्छी तरह सुन। क्या है कि यह क्या है कि वह सोर मतलब क्या होता है खट्टा, मैंगो मतलब आम, वह खट्टा आम नहीं था। जैसे ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये क्या है था, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट। तो क्या है कि वह खट्टा या
नहीं नहीं था, वह खट्टा आम नहीं था। अगर हिंदी कैसे लिखेंगे कि वह खट्टा आम नहीं था। ठीक है, इस तरह इसका हिंदी होता है। तो इसका ये सब्जेक्ट हुआ, आपका ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका नॉट हुआ और ये आपका वर्ब हुआ। तो किस तरह हम बताएं, वाच को हम इस तरह लिख देते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखें, यहाँ पे वाच को लिखें, नॉट के लिखें, ऑब्जेक्ट लिखें। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है ना। तो चले इससे अब क्लास में वीडियो को आप यहाँ तक वॉच करें। सेकेंड क्या है कि डेट वाज नॉट बैड बुक, वह अच्छा किताब नहीं था। ठीक है, डेट आपको समझ में आ गया होगा कि डेट मतलब वाह होता है, वाह से मतलब था होता है, नॉट का मतलब नहीं होता, बैड मतलब बुरा, लाइक वह खराब किताब नहीं था। ठीक है, डेट वाज नॉट एन ऑक्स, वो बैल नहीं था। डेट वाज नॉट डेंजरस लाइन, वह खतरनाक शेर नहीं था। ठीक है, वाज नॉट ब्लैक डॉग, वह काला कुत्ता नहीं था। क्या है इसका हिंदी आप देखते हैं कि वह काला कुत्ता नहीं था। अब चीज़ को देखिए, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ लगा दिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपका है, ऑब्जेक्ट यहाँ लग गया रूल के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ सेट कर दिए और ये नोट आपका यहाँ सब्जेक्ट। इस तरह से सेट किया जाता है, इसको बनाया जाता है रूल के अनुसार। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें। नए लेसन के लिए चलते, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकें, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें। जो नेक्स्ट लेसन है क्या है, नेक्स्ट लेसन के लिए नेक्स्ट लेसन 3 लेसन बनाया जाता है। सबसे फिर इस क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव, INTRROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका नियम है बनाने का रूल कैसे है कि पहले हम वाच को लिखते हैं पहले, डेट को हम बाद में लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें हम क्लियरली आपको हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलें क्या है इस चीज़ को देखिए, इसका हिंदी क्या आएगा इसको भी बता देंगे। ठीक है ना। तो चलो डेट के पहले इसका हिंदी, अगर अब यहाँ हम वाच को लिखेंगे तो इसका हिंदी यहाँ हो जाएगा क्या। जिस वाक्य के पहले क्या लिखा रहेगा इसे हम सब्जेक्ट के पहले हम वाज लिखेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे। तो चलिए इसका बनाने के सेंटेंस आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को बढ़ाते हैं आगे। अगर आप इसे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप यहाँ तक वॉच करें। तो क्या है कि क्या हुआ, अभी हिंदी हम पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश में डाल सकते। क्या हुआ एक अच्छा कुत्ता था। ठीक है, गुड डॉग। क्या, देखिए ये क्या है इसका सेंटेंस हिंदी में, क्या हुआ एक अच्छा कुत्ता था। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका थे हो गया और ये आपका। अब ये अगर ये आ जाएगा तो जो थे का हम वाज लिखेंगे भर, ये हम पहले लिखेंगे इस तरह से। किस तरह से, इस तरह से लिखेंगे पहले, क्योंकि इसका रूल होता है कि अगर क्या आ जाने से भर को हम पहले लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस का जो भर आता था का वाज आएगा उसे हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे पहले, इस चीज़ को हम पहले लिखेंगे। तो चलिए इसे आप आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है ना।
तो सेकेंड was डेट ये dangerous line was dead good cycle. अब क्या है, आपको हिंदी समझा देता हूँ अच्छी तरह से। क्या बोले हैं यहाँ समझते हैं, इसको बारे में समझा दें। क्या है कि वाज डेट ये गुड डॉग, क्या हुआ एक अच्छा कुत्ता था। डेट वाज ए डेंजरस लाइन, क्या हुआ एक खतरनाक शेर था। डेट वाज गुड साइकिल, क्या हुआ अच्छा साइकिल थी। डेट वाज डेट एन ऑक्स, क्या है कि वाज डेट एन ऑक्स, क्या हुआ बेल, क्या हुआ एक बेल था। वाज डेट सोर मैंगो, क्या हुआ खट्टा आम था। ओवरऑल रिपीट कर देते हैं, क्या कि वाज डेट यह गुड साइकिल, क्या हुआ अच्छा साइकिल थी, अच्छा कुत्ता था। क्या कि वाज डेट ये गुड डॉग, वाज डेट ये डेंजरस लाइन, क्या हुआ एक खतरनाक शेर था। वाज डेट गुड साइकिल, क्या हुआ अच्छी साइकिल थी। वाज डेट ये एन ऑक्स, क्या हुआ एक बैल था। वाज डेट सोर मैंगो, क्या हुआ खट्टा आम था। ये क्या है आपका क्या कैसे आया, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे आया, इसका हिंदी क्या होगा आपका देख लीजिए। क्या है, क्या हुआ खट्टा आम था। इसको हम नोट कर ले, क्या हुआ खट्टा आम था। तो ये इसका जो अगर हम यहाँ बनाएंगे तो क्या है, डेट वाज सोर मैंगो, सिंपल। जो वाज है, वाज को हम सब्जेक्ट के पहले लिख दिए, ठीक है ना। क्या है, सब्जेक्ट को हम पहले लिख दिए और इसका डेट यहाँ लिख दिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इसको अब अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, ठीक है। अब अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट या राइट हैंड कॉपी में लें। अगर आप नए हैं तो सब सब्सक्राइब करें और इस लेसन से वीडियो को आप शेयर करें, जहाँ तक हो सके आप इसे शेयर करें। वीक स्टूडेंट जो इंग्लिश बेसिक बोलना चाहता है और सीखने चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं और बेसिक ग्रामर सीखना चाहते हैं, इसके लिए बेसिक न्यू स्टार्टेड इंग्लिश क्लासेस है। ये आपको डेली क्लास मिलेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अभी लेसन 22 हो चुका है। आप अगर 1 से सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप जीरो से आप लेसन को आप बेसिक इंग्लिश जान सकते हैं। चलें, थैंक यू।